हेयर फॉल के कॉमन रीजंस क्या होते हैं? देखो, हेयर फॉल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और मेल्स में ज़्यादातर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, और कई बार हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से अंडर सिस्टमिक डिजीज होती है। कोई थायराइड वाले पेशेंट्स को भी हेयर फॉल होता है, शुगर वाले पेशेंट्स को भी हेयर फॉल होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे कारण हैं इसके। ओके, सीजनल भी होता है। हाँ, हाँ, जैसे हमने देखा है कि आप रेनी सीजन में हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाता है। अनवांटेड हेयर एंड फेशियल हेयर को रिमूव करने का बेस्ट वे क्या होता है? देखिए, आजकल तो अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लेजर्स आ गई हैं, डायोड लेजर, ट्रिपल वेवलेंथ लेजर्स। ठीक है, और डॉक्टर जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं हमारे तो ब्लैक हेड्स तो एक्ने हो गया, और ब्लैक पैचेस तो पिगमेंटेशन हो गई। पिगमेंटेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं। ये पोल्यूशन हो गया, सन एक्सपोजर हो गया, हार्मोन डिसबैलेंस भी इसमें एक मेन रीजन आता है। ओवरवेट की वजह से भी ब्लैक पैच होते हैं। ओके, ठीक है, और ये मेनली किस एज ग्रुप में और किस रीजन से होते हैं? द मेन देखो, मेन तो इसमें ज्यादातर आफ्टर 25-30 ईयर की एज के बाद ही ज्यादातर देखे गए हैं, बट ये ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है। अबाउट द ओनियन जूस, क्या वो हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है और इट इज अ मिथ? देखिए, अनियन जूस क्या है कि एक इरिटेंट है। ठीक है, तो वो समटाइम्स थोड़ा इरिटेंट होता है, तो स्कैल्प में लगाने से थोड़ा वो किक कर सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई उसका कोई वो साइंटिफिक वो नहीं है कि वो हेयर ग्रोथ करता है। ओके ओके, सो जब हम शेव करते हैं तो क्या उससे थिकर हेयर्स आते हैं? देखो, ऐसा थोड़ा सा जो हेयर होते हैं शेव करने से, जो उनकी क्वालिटी होती है, थोड़े से थिक तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। Okay. लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेव करने से हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। Okay. थिकनेस बढ़ती है, थिकनेस थोड़ी not बढ़ the सकती है, hair हाँ growth. बढ़ जाती है, थोड़ी इंक्रीज होती है। Okay. क्या सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर अडल्ट्स में मेजरली? स्किन कैंसर तो मेनली ओल्ड एज में देखा गया है। स्किन कैंसर में नॉन हीलिंग अल्सर होगा, कि जख्म है जो भर नहीं रहा है, उसमें इचिंग हो रही होगी, नंबर बढ़ जाएंगे उनके अल्सर्स के। ओके, ये होता है सिम्टम्स। तो जैसे कई लोगों के अचानक से नील पड़ जाना, इज इट अ सिम्पटम? नील पड़ना कुछ स्किन वो कैंसर में जाता नहीं है? नील नहीं होता स्किन Okay. कैंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या विद एज स्किन ड्राई होती है नेचुरली? हाँ, विद एज क्या होता है कि थोड़ा से हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं श्रिंक होते हैं। ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड श्रिंक होते हैं, तो उनके श्रिंक होने की वजह से तो थोड़ी सी स्किन में ड्राइनेस आती है। ओके, ये बात सच है। तो हम एडवाइस करते हैं कि मॉइस्चराइज करो, स्किन को रखो, ताकि एक लेयर बनी रहे। ठीक है, ओके, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। Thank you. थैंक यू।